हमें कुछ अरसे से एक शख्स की लगातार कॉल्स आ रही थी जिसको हमारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चूंकि हम आपको हमेशा सियासी हलचल, इंतजामी नाकामियां और लोगों के हालात से बाखबर रखते हैं, तो कभी हमने इस तरह की किसी कहानी को मंजरे आम पर नहीं लाया था। इस शख्स के बहुत इसरार करने पर हमारी टीम इनके घर पहुंची। वहां क्या कुछ देखा, आपके साथ भी साझा करते हैं। बात है जिला रियासी के पटाटाली मोड़ के रहने वाले रशपाल की, जिसका एक वक्त में कटरा में सब्जी का ठेला हुआ करता था, जिससे वो अपनी गुजर बसर और आलो अयाल को पालता था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि रशपाल पेम्बिगस वुल्गैरिस का शिकार हो गया। बताते हैं थोड़ा सा आपको इस बीमारी के बारे में भी। पेम्बिगस वुल्गैरिस एक गैर मामूली तवील मुद्दी कैफियत है जिससे इम्यून सिस्टम मुतासिर होता है। इस बीमारी में मुंह और जिस्म के बाकी हिस्सों यानी कि स्किन पर छाले पड़ जाते हैं। अगर इसका इलाज किया जाए तो ये क्योर भी हो सकता है, लेकिन रशपाल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। जब रशपाल अपनी इस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास गया तो उसे डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दे दिया। अब हालत तो खराब थी ही। जम्मू के शालामार स्किन हॉस्पिटल में रशपाल ने खुद को दाखिल करा लिया और इलाज शुरू हो गया। इलाज के दौरान हाई डोज स्टेरॉइड्स लगने लगे तो 1 साल के बाद हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रशपाल को फालिज का दौरा पड़ गया। रशपाल वाहिद जरिया था अपने अयाल को पालने वाला। इसके घर में एक बीवी और 3 बच्चे हैं जो पूरी तरह से रशपाल पर मुनस्सिर थे। 12 साल से बाप बिस्तर से लगा हुआ है और बच्चे बेहाल हैं। घर के हालात इतने खराब हैं कि कभी कभार तो एक वक्त की रोटी तो मिलती है, मगर दूसरे वक्त के लिए इनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। इतना सब होने के बावजूद भी बच्चे हिम्मत नहीं हारते। रशपाल की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी 9वीं जमात में है, जिसने 8वीं जमात में 92% नंबरात लेकर कामयाबी हासिल की थी और वो पुलिस में जाना चाहती है, मुल्क की खिदमत करना चाहती है। लेकिन उसका सपना घर के हालात देखते हुए पूरा होता कहीं दिखाई नहीं देता। रशपाल की दूसरी बेटी 6ठी जमात और बेटा 10वीं जमात में पढ़ता है। न्यूज इंसाइडर से बात करते हुए रशपाल ने अपनी तमाम परेशानियां और मजबूरियां बताई कि कैसे पिछले 12 साल से वो बिस्तर से लगा है और आसपास के लोग, हमसाए और रिश्तेदारों ने इस खानदान की मदद की है और जिसने भी इसकी इस हालत के बारे में सुना उसने मदद जरूर की है। रशपाल का इलाज अभी भी जारी है, जो अमृतसर के अमनदीप अस्पताल से चल रहा है और हर 3 महीने बाद वहां जाना पड़ता है। लेकिन आने जाने के अखराजात और सिर्फ दवाइयां, जिसका महीने में 10,000 खर्चा आता है, इस गरीब शख्स से उठाया नहीं जाता। रशपाल का कहना है कि लोगों ने उसकी बहुत मदद की है पिछले 12 साल के अरसे में, लेकिन कब तक करते रहेंगे। अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं कि वो हर तीसरे महीने इतने दूर जाकर अपना इलाज मुकम्मल तौर पर करवाएं। अगर आप में से इस नोबल कॉज के लिए कोई भी जितना भी जिससे बन पाता है इस शख्स की मदद करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे दिए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। इनकी माली इमदाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को 10 रुपए भी देकर खुशी दे सकते हैं या उसके एक वक्त के खाने या किसी बीमार की दवाई का जरिया बन सकते हैं तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए। न्यूज इंसाइडर से और मजीद बात करते हुए क्या कुछ कहना था रशपाल का, आए आपको दिखाते हैं। आज हम रियासी में हैं, टाली मोड़ जगह है रियासी में ये, और लगातार पिछले 4 दिन से मुझे कॉल्स आ रही थी कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मदद चाहिए आप NGO से ले लो, किसी ट्रस्ट से ले लो या फिर जो इंतज़ामिया है उनसे ले लीजिए। लेकिन आज मैं रशपाल जी घर पे हूँ जो मुझे कॉल कर रहे थे और उनको सख्त जो है हेल्प की ज़रूरत थी। जब हमने इनका यहाँ पे आके पूरा इनका घर देखा और किस तरह ये अपना घर चलाते हैं, किस तरह अपना इलाज करते हैं, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इनको सही में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ इंसाइडर पे हम लोग बहुत कम ऐसी स्टोरीज़ कैरी करते हैं जो इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन आज जब मुझे लगा कि इस तरह के काम हमें करना चाहिए, आज मैं खुद रियासी में आया और इस घर पर मैंने बातचीत की, क्या कुछ मदद चाहिए, क्या हाल है घर का, किस तरह ये अपना घर चलाते हैं, सारा हमने जाना। अब आइए आपको इस रिपोर्ट पूरा दिखाते हैं हम। असें एक रुपया एक पैसा नहीं है, कुत्थों ऑपरेशन कराना, कुत्थों इंदा इलाज कराना, कि'यां इंदी दवाई खानी, बड़ी परेशानी है।
ये मेरे साथ रशपाल जी, जो मुझे पिछले 3 दिन से कॉल कर रहे थे और ये मुझे कह रहे थे कि मुझे मदद की ज़रूरत है। और आज हम स्पेशली जम्मू से आए और हमने चाहा कि अगर कोई हमें कॉल कर रहा है किसी भरोसे से, विश्वास से, तो हम जाके देखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत कम इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं, हम बहुत कम ये वाली स्टोरीज़ करते हैं। आज मुझे दिल ने कहा कि मैं जाऊं और देखूं खुद। अगर किसी को ज़रूरत है कि किसी ने फ़ोन किया तो कुछ समझ के फ़ोन किया होगा। आप मुझे बताइए कि किस तरह आपने हमें कॉल किया, आपको कैसे लगा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, हमें आपके ऊपर बहुत भरोसा था कि सर हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम बेबस हो चुके हैं। 12-13 साल से मैं बीमारी ने मुझे दबोच के रखा है, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। तो हमने बहुत भरोसा लेके सर आपको फ़ोन किया था कि सर ये हमारी मदद कर सकते हैं, और आप में हमारी मदद करोगे तो हमारा इलाज हो सकता है सर। अब मुझे बताइए कि जो देख रहे हैं लोग, क्या मसला हुआ था, किस तरह आप पैरालाइज हुए और क्या क्या मुश्किलात आई आपको? सर ये मुझे 2010 में ये मेरे शरीर के बाहर बहुत बड़े बड़े पानी के छाले बने थे। जैसे शरीर के बाहर थे वैसे शरीर के अंदर भी थे। ये मेरा मुंह बंद हो गया था, तो बड़ी बुरी हालत थी, मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इसका इलाज कराया जम्मू हॉस्पिटल में। तो ये दवाई चढ़ती रही, मुझे दवाई खाता भी रहा, चढ़ती रही, और यही इलाज करवाते करवाते मुझे बीपी का अटैक हुआ, बीपी का। तो उसकी वजह से पैरालाइसिस भी हो गया, इससे मेरे दोनों चूंकले भी डैमेज हो गए। अभी जो घर में आपके बच्चे हैं और आपकी बीवी है, ये घर कैसे चलता था पहले, किस तरह चलता था पहले जब आप ठीक थे? सर पहले मेहनत मजदूरी करता था, अपनी मेहनत करके मजदूरी करता था, तो अपने बच्चों को भी पेट भर के खाना खिलाता था और इनको अच्छा पढ़ाता लिखाता भी था, तो अपने घर का गुजारा भी चलाता था। अब सर 13 साल हो गए हैं, अब कुछ नहीं है हमारे पास। कोई दे जाता है तो बच्चों को कोई घर में आकर राशन पत्तर दे जाता, खा लेते हैं, लेकिन 8-8 दिन बच्चे भूखे रहते हैं। तो बहुत तरस आता, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जब भूख लगती है तो परेशान करते हैं, पापा हम भूखे हैं, क्या करें? तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ऐसे भी कोई दिन गुजरा जिस दिन आपके पास रात को कुछ ना हो या सुबह कुछ ना हो? बहुत दिन गुजरे हैं आज तक यही गुजरता रहा। 2010 से ऐसा ही हुआ, कभी रात को मिला, कभी दिन को मिला, कभी रात को नहीं मिला, कभी दिन को मिला, रात को नहीं मिला। बस यही चलता आ रहा है 12-13 साल से। जो आसपास के लोग हैं, कोई किसी ने मदद की आपको? जी सर, लोगों ने भी मदद की, रिश्तेदारों ने भी मदद की। जो हमारे रियासी के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी, कोई राशन दे जाता है, कोई दवाई की मदद करता है। उन लोगों की वजह से ही बीच बीच में मेरी दवाई चल रही है, लेकिन इससे दवाई का मेरा बहुत खर्चा है। हर महीने की 10,000 की दवाई आती है। तो लोग मदद करते हैं, जैसे कलेक्शन करके मेरे दोस्त हैं, तो 5-10 मिल के जब मदद करते हैं, 1 महीने की दवाई ले जाते हैं। तो जब पैसे नहीं होते हैं फिर 2-3 महीने की टूट जाती है बीच में, तो बस फिर बीमारी बढ़ जाती है, प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा है सर। अभी जो है घर आप ही कमाने वाले थे, अब किस तरह घर चलता है? अब कौन देता पैसा वगैरह? सर पहले तो लोगों ने मदद की है, रिश्तेदारों ने भी की है, अब कोई नहीं कर रहा है हमारी मदद। अब कोई नहीं हमें राशन देता है, ना कोई मदद कर रहा है, अब कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब कोई नहीं हमारी मदद करता है। अब जो आपने मुझसे मुझे कहा कि मैंने डॉक्टर के पास जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अमनदीप हॉस्पिटल जाऊँ, वहाँ से वापस आऊँ। आप कब से मतलब वहाँ नहीं गए? जब क्यों नहीं गए? सर लगभग 4 महीने हो गए, डॉक्टर को दिखा नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। क्योंकि इसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए, फिर दवाई भी लानी है, डॉक्टर को चेकअप कराना, उसकी फ़ीस भी चाहिए। पैसों की वजह से 4 महीने हो गए डॉक्टर को चेकअप नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है सर। दवाई नहीं खाया हूँ, 4 महीने हो गए दवाई टूटे हुए। बहुत मुश्किल है सर, तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है। रात को बहुत तकलीफ़ होती है, रात को सोया जाता है, नींद नहीं आती है, टेंशन रहती है कि कैसे अपना इलाज कराऊं, क्या हाल होगा मेरा, मेरे घर का, मेरे बच्चे क्या कैसे पढ़े लिखेंगे, इनको कौन रोटी खिलाएगा। तो रात को नींद नहीं आती है, बस यही दिन रात एक जैसा ही है। जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो बच्चों को
बड़ी उम्मीदें होती हैं, घर में खाना आएगा, पैसे आएंगे, कुछ होगा, तो क्या मतलब त्योहारों के दिन क्या होता है आपके घर? कुछ नहीं होता। बच्चे का भी कोई मांग करते हैं? बहुत मांगते हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं पापा फलानी चीज़ दो, ढींगी चीज़ दो हमारे लिए, वो लाओ वो लाओ। लेकिन मैं मजबूर होकर क्या करता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं भी बच्चों को दे पाऊँ। बहुत ऐसे रहते हैं, मन बच्चों का बहुत करता है, लेकिन पैसों की वजह से बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं कि कहाँ से दूँ, पैसा ही नहीं है। अब मुझे बताइए कि जो डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, कब तक इलाज होगा और कितना लगता है आपको? एक बार जाने का कितना पैसा लगता है? सर एक बार जाने का, 1 महीने की दवाई लाने का 10,000 रुपये लगता है। हर महीने का 10,000 चाहिए मुझे, 10,000 की दवाई आती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसका पैसा? डॉक्टर के पास जाओ तो उसके लिए भी पैसा चाहिए सर, वो लगता है क्योंकि उसकी फ़ीस है 1200 रुपया फ़ीस है उसकी, तो फीस भी लगती है, गाड़ी का किराया भी लगता है, तो पैसे नहीं होते हैं। पैसे की वजह से अब 4 महीने हो गए डॉक्टर को चेकअप कराए हुए। मेरे साथ रशपाल जी की बीवी भी है और कोशिश करूँगा जानने की किस तरह जो है इनकी रातें कटती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह की ज़िंदगी जीना, और जिसको इस तरह का दुख होगा, दर्द होगा, वही जानता है कि उस दर्द से कैसे गुजरते हैं वो लोग। अब मुझे बताइए कि क्या कुछ मुश्किलात आई, इतनी मुसीबत है आपको, किस तरह आप दिन निकालते हैं? मेरा नाम नीलम देवी है। मेरे घर आह्ले नूं 10-12 साल होई बैड पर गया। इन्ने दुखी आं असें इस बमारी पर, जेह्ड़ी इ'नें बमारी है पैरालाइज भी होए दा, एक 2 थारें इंदी लत्त भी टुट्टी दी, ते बड़ी परेशानी है। कि'यां असें इंदी दवाई आह्ननी, कि'यां, बड़ी मुश्कल है। 10,000 रुपया लगदा इंदी दवाई दा, ते कुत्थों आह्ननी। पैह्लें ते ऐहे चलो घरा जंदे हे ते ग्राही करदे हे, किट्ठे करियै पैसे 10,000 रुपया बनांदे हे। ओह्दे बाद च हून किन्ने बारी ग्राही करनी, किन्ने बारी अली बी इ'यै स्हाब करने, कोई बेल्लै थ्होंदे पैसे, कोई बेल्लै नेईं थ्होंदे। बड़ी परेशानी है। भी दवाई किट्ठे नहीं होंदे पैसे, 1 म्हीने दे आह्नने, 2 म्हीने दी टुट्टी जंदी, भी परतियै कुदै बमारी बढ़ी जंदी। एह् बच्चे भी पढ़ा दे न, ते कुत्थुआं इंदियां पैंसलां, कुत्थुआं कताबां आह्ननियां, बड़ी मुश्कल है। केईं बारी ऐसा भी होंदा बच्चे फाके भी लेटी जंदे, इन्नी परेशानी है। ते अगर एक माँ है, माँ बच्चें गी भुक्खे दिक्खे रेह नहीं सकदी। केईं बारी म्हल्लै जन्नी, उत्थों भी कोई दिंदा, कोई नहीं दिंदा, कोई बेल्लै देई ओड़दे, चलो टैम टप्पी जंदा, रातीं खाई लैंदे, भी सवेरे दिनें दा फिकर पेई जंदा, भाई कुत्थों आह्ननी रुट्टी, कुत्थों खलानी, कि'यां बच्चे पढ़ाने, कि'यां इंदी बमारी दा कि'यां इलाज कराना। पैसे किन्नी, जो पैसे ऐहे इंदी बमारी पर असें लाई ओड़े। हून इन्नी परेशानी, बच्चे ते हर इक चीज़ मंगदे न, कोई लै इन्ने परेशान होने आं, केह् करचै, बड़ी परेशानी है। इ'यां दुखी होइयै साढ़ा दिल इन्ना दुखी होंदा ना, मेरा ते इ'यै, में इन्नी दुखी होई गेदी आं, कोई हद्द कोला बद्ध। कि'यां इंदा इलाज कराना। डॉक्टर ने इ'यै गल्ल आखी दी, भाई 6 लाख रपेआ इंदा जे चिंगला ऑपरेशन होना। असें इक रपेआ इसलै, इक पैसा नहीं है, कुत्थुआं ऑपरेशन कराना, कुत्थुआं इंदा इलाज कराना, कि'यां इंदी दवाई खानी, बड़ी परेशानी है। मैं तो बड़ी दुखी हाँ। मैं इ'यै जनता अग्गें इ'यै अपील करनी आं, मेरी मदद करो, मेरा घर आह्ला ठीक ठाक होई जा, मेरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई सकन, इ'नें कुछ खलाई भी सकन, इंदी परवरिश भी करन। मेरे अग्गें इ'यै जनता अग्गें अपील है, मेरी मदद करन। नमस्कार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 8th में कितने नंबर आए? 92%। आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। 8th में मेरे 92% आए थे, लेकिन पहले जब पापा ठीक थे तो वो हमारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते थे और फ़ीस भी देते थे। लेकिन अब हमारे पापा 12 साल से बीमार है, लेकिन घर की हालत बहुत बुरी है और वो अब हमारा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात इतने बुरे हैं कि मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है अगर मतलब किसी की मदद आपको मिले, हो सकता है बनोगे? हाँ, जनता और सरकार की अगर हमें मदद मिले तो हमारे पापा भी ठीक हो सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी चल सकती है। 6 में हो? सचिन कुमार। 8th में कितने नंबर थे? 8th 82%।
किस तरह आपने कौन सी कैसी मुसीबतें उठाई, आपने कैसे पढ़ा आपने? ऐसे ही पापा ने 12 साल हो गए हैं बीमार। पहले वो हमारी पढ़ाई का भी खर्च उठाते थे, अभी उन्होंने 12 साल हो गए हैं बीमार में। हम ऐसे ही किसी से उतार के काम चलाते हैं। अभी 10th तक पहुँचे हैं। हमारे पास ना कापी हैं ना किताबें हैं, कापी और किताबें हैं ना कुछ है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमारी मदद की जाए, हमारे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी दोस्त होते हैं आपके जब कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो आप भी जाते हैं घूमने? नहीं जाते। हाँ, घर के हालात भी बहुत हैं। हम पिकनिक जाएंगे तो पापा को कौन देखेगा। अभी दोस्त यार होते हैं, घूमते हैं कहीं